बालाघाट शहर में काफी लंबे अरसे से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सूचना बोर्ड के जरिए वार्डों की पहचान और इलाकों का ब्यौरा मिल सके ताकि शहरी व्यक्ति जो अब तक वार्डों और क्षेत्र से अवगत नहीं है उन्हें सटीक जानकारी मिल सके और बाहर से आने वाले लोगों को भी सहूलियत हो सके, जिसे लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट ने अच्छी पहल करते हुए वार्डों और प्रमुख स्थलों में दिशा सूचना बोर्ड लगाने का कार्य शुरू किया है। शहर के कई वार्डों में ये बोर्ड लगाए जा चुके हैं, जबकि कार्य प्रगति पर है और आगामी कुछ दिनों में नगर के सभी 33 वार्डों और प्रमुख चौक चौराहों पर ये बोर्ड देखने को मिलेंगे। अभी तक शहर के प्रमुख क्षेत्रों की सही जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती थी और कई इलाके तो ऐसे थे जो गुमनामी के तौर पर शहर में देखे जाते थे। जब भी कोई पता करना चाहता तो अधिकांश व्यक्ति जानकारी के अभाव में इन वार्डों के प्रमुख इलाकों और चौक चौराहों के नाम से अनभिज्ञ थे, जिससे शहरी और बाहर से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है कि अब वार्डों की जानकारी के साथ ही उस वार्ड के प्रमुख इलाके की सूचना बोर्ड के जरिए आम नागरिकों की सुविधा के लिए दर्ज की जाएगी और शहर में सड़कों के किनारे और प्रमुख चौराहों पर ये बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वार्ड की संख्या, जैसे वार्ड क्रमांक 10 और उस क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग को इंगित करता एरो, इस तरह विभिन्न वार्डों में बस्ती, कॉलोनी और इलाकों का नाम सूचना दिशा बोर्ड पर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को ये जानने में आसानी हो रही है कि फला वार्ड, फलाना कॉलोनी, कस्बा या प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। खास बात यह भी है कि कई वार्डों में चौराहों के नाम तो लोगों को सुने जाते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये चौक या क्षेत्र किस एरिया का है। इससे अब लोगों को सड़क किनारे ही आसानी से भीतर और स्पॉट के नाम से जानने में मदद मिलेगी। जानकारी में सामने आया कि शहर के 33 वार्डों में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख स्थल और वार्डों की कॉलोनी, इलाकों का नाम और कस्बों की विशेषता को दर्शाते इन बोर्ड की संख्या कुल 200 तक हो सकती है। बताया गया कि सीएम मोनिट योजना के तहत नगर पालिका परिषद बालाघाट इस कार्य को करवा रही है। इसमें नगर पालिका परिषद की क्षेत्र सीमा का उल्लेख भी सूचना बोर्ड पर देखने को मिल सकता है, जबकि प्रमुख चौराहे जैसे जयस्तंभ चौक, काली पुतली चौक, हनुमान चौक और यहाँ से होकर गुजरने वाले रास्ते जैसे मुख्य मार्ग, रेलवे स्टेशन मार्ग और अन्य विभिन्न मार्गों की जानकारी इंगित करते हुए बोर्ड को सड़क किनारे लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शहरी लोगों को वार्डों की जानकारी और मुख्य स्थलों से अवगत कराने की अच्छी पहल है। इस संबंध में चर्चा करने पर नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने टीएल बैठक में यह आदेशित किया था, जिस पर काम शुरू हो गया था और उसी पर परिप्रेक्ष्य में नगर के सभी 33 वार्डों और प्रमुख चौक चौराहों और स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। यह एक रूप नहीं है। आपको याद होगा गिरीश मिश्रा जी कलेक्टर साहब हुआ थे, अभी इसके पहले जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि हर वार्डों में, हर गलियों में हम शहर में एक सांकेतिक बोर्ड होना चाहिए। और उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी ने उसको सबसे पहले पहल में लाने की योजना बनाई। अपने लोगों को हर गलियों में, रोडों में पहुँचाया गया कि कहाँ कहाँ किससे कैसे लगना चाहिए। और पूरे शहर में, पूरे वार्ड नंबर 33 के पूरे 1 से लेकर 33 के वार्डों में हर चौक चौराहों, गली पे कोशिश की जाएगी कि हर जगह सांकेतिक बोर्ड हो, ताकि हमारे जो रहवासी पब्लिक कोई कहीं आता है तो उसे भटकना न पड़े। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा सूचना बोर्ड लगाया जाना जहां एक अच्छी पहल है, वहीं इसमें कई प्रकार की खामियां भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें नगर के कुछ वार्डों में देखा गया है कि गलत तरीके से वार्ड अथवा चेक के साथ ही एरिया की जानकारी प्रदर्शित हो रही है, जिसमें यह ध्यान भी नहीं रखा गया है कि जिस वार्ड में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी दी जा रही है वो सही है भी या नहीं। इसे लेकर गंभीरता बरती जानी चाहिए थी, जिसे लेकर नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। इस संबंध में चर्चा करने पर पूर्व पार्षद और विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने सूचना पटल लगाए जाने के कार्य की सराहना की, साथ ही कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में दर्ज और चिन्हित इलाके हैं, वहां पर सही तरीके से बोर्ड लगने चाहिए, जबकि देखने में आ रहा है कि वार्ड क्रमांक 10 का बोर्ड वार्ड क्रमांक 9 में लगाया जा रहा है, वो भी गलत जानकारी प्रदर्शित हो रही है। जबकि जामा मस्जिद चौक में जो बोर्ड लगाया गया है उसमें किसी भी प्रकार का एरो नहीं दिया गया है, जिससे लोग भ्रमित होते हैं। उन्होंने कहा कि जब नगर पालिका से ये सवाल किया जाएगा तो कहेंगे कि सभी को मालूम है कि वार्ड कौन सा है और क्षेत्र का नाम क्या है। जब सभी को पता है तो आपको बोर्ड लगाने की आवश्यकता ही क्या है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका राशि खर्च कर रही है तो किस लिए खर्च कर रही है। कहा जाता है कि हमें निर्देश हैं, तो क्या इस प्रकार की कोई गलत काम करेंगे, इसकी जवाबदेही किसकी है। इस तरह से नगर पालिका की कार्यप्रणाली है। इन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्ति विशेष को ठेका, नाली और रोड बनाने का काम दिया गया है, लेकिन उससे सूचना पटल लगाया जा रहा है जो आर्थिक हित को साधने के लिए प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। कोई कार्य होता है तो उस कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और उसकी परिषद सक्षम मार्फत
नगर पालिका के कर्मचारी से हो रही है। वर्तमान में जो सूचना पटल लगाए जा रहे हैं, ये सूचना पटल रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर लगाए जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष को जो ठेका दिया गया है, जिसको भी ऑनलाइन के माध्यम से, उसको नाली रोड बनाने का ठेका दिया है, किंतु उसके द्वारा सूचना पटल लगवाने का कार्य नगर पालिका कर रही है। नगर पालिका से सवाल करो, एरिया जो चिन्हित एरिया है, जो नगर पालिका में दर्ज एरिया है, जो नगर पालिका से नामांतरण किया हुआ एरिया है, उस जगह पे उस नामांतरण का बोर्ड लगना चाहिए। जो वार्ड जिस चौक के माध्यम से आता है, उस जगह पे वो बोर्ड लगना चाहिए। वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 3 है, तो 9 में बोर्ड लगा के क्या करोगे? बोर्ड तो 10 में लगना चाहिए, बोर्ड 3 में लगना चाहिए, और 9 का बोर्ड 9 में लगना चाहिए। आप 9 में बोर्ड लगा रहे हो, ना उसमें एरो दे रहे हो कि रजा नगर किधर है, ना आप उसमें एरो दे रहे हो कि मटन मार्केट किधर है। आपने दर्दकों के पास बोर्ड लगा दिए, अब मटन मार्केट लिख दिया आपने, तो मटन मार्केट ऊपर जाता है कि मटन मार्केट नीचे जाता है? फिर सवाल ये खड़ा होगा कि लोगों तुम मालूम है ना मटन मार्केट कहाँ है, लोग जानते हैं कि मटन मार्केट का एरिया कौन सा है। जब ये सवाल खड़ा होगा तो मेरा भी एक सवाल है कि फिर बोर्ड लगाना क्यों, जब लोग जानते हैं? यानी खर्च कर रहे हो, और खर्च कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? इंजीनियर से मैंने सवाल किया, इंजीनियर से पूछा भैया क्या करें, निर्देश है, यानी निर्देश में आप कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हैं। ये इस नगर पालिका की कार्यप्रणाली है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद प्रतिनिधि सुहेल खान ने भी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्ड में जो सूचना पटल लगाए जा रहे हैं उसमें गलत जानकारी दी गई है। वार्ड के पार्षदों से नगर पालिका ने कुछ भी नहीं पूछा, जबकि वार्ड के प्रथम नागरिक के तौर पर पार्षदों को क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अवगत कराया गया है, अगर सुधार नहीं करवाया गया तो अपने खर्चे पर सुधार कराए जाएंगे, क्योंकि वार्ड के लोग और शहरवासी हमसे सवाल कर रहे हैं कि किस प्रकार आप वार्ड की गलत जानकारी सूचना पटल पर दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो लगा रहे हैं, तो जिस वार्ड में ये लगा रहे हैं उस वार्ड के जनप्रतिनिधि से इनने कोई पूछे भी नहीं या जानकारी भी नहीं ली है। अगर पूछते तो जानकारी देते, हम बताते कि कौन से चौक में लगाना है, कहाँ ज़रूरी है। जैसे हमारे वार्ड नंबर 3 में चांदनी चौक आता है, चांदनी चौक में इनने बोर्ड नहीं लगाए। जो चांदनी चौक एक मेन चौक है, जहाँ से एक रास्ता जो है शुक्ला नर्सिंग होम के लिए जाता है, साईं मंदिर के लिए जाता है, और एक रास्ता नीचे चांदनी चौक के लिए जाता है, वहाँ भी इनने बोर्ड नहीं लगाए। और जैसे जामा मस्जिद चौक में इनने एक बोर्ड लगाए, तो उस बोर्ड में एरो नहीं दिए। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि जामा मस्जिद किधर है और गौस नगर किधर है? गौस नगर और जामा मस्जिद का उनने जिक्र कर दिए, लेकिन एरो नहीं दिए। अब अभी मेरी इंजीनियर मैडम से भी बात हुई, उनको बताया मैंने कि आपने कि बिना पूछे किससे पूछ के लगवाया? आप अगर लगा रहे थे, उनको जानकारी भी नहीं कि लगाना कहाँ है। 3 का बोर्ड है तो उसको वार्ड नंबर 9 में लगा दिए है, 10 का बोर्ड है तो उसको वार्ड नंबर 9 में लगा दिए है। तो ये गलत काम उन्होंने किए हैं, और साइन बोर्ड के सामने एरो भी नहीं दिए कि कहाँ किसको जाना है। अब अगर आज मैंने बात क्यों, अगर नहीं लगाते तो कल मैं अपने पैसे से उसमें लगवाऊंगा, क्योंकि हम नगर पालिका क्या जानकारी दे रही है, लेकिन हम जो है लोगों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। लोगों को पता भी तो चले कि बोर्ड लगा है तो उसमें एरो किधर है, जाना किधर है। ये सब गलतियाँ हुई। सूचना पटल को लेकर पार्षदों के सुझाव और गलत जानकारियां प्रदर्शित होने के संबंध में नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि ये अच्छी पहल है और कई वार्ड के सभी पार्षदों की बात भी सुनी जाएगी और बदलाव चाहेंगे तो कर दिया जाएगा। और आगामी समय में बड़े रूप में सूचना संकेतक बोर्ड लगाने की तैयारी है, जिसमें एक मत होकर सड़कों का नाम, क्षेत्र और वार्ड का विवरण सम्मिलित कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबके सामूहिक प्रयासों से और सुझावों से ही नगर पालिका कार्य करती है, जिसमें त्रुटियों को ठीक कर लिया जाएगा। कुछ पार्षदों ने मुझे भी सुझाव दिए और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सुझाव आया है कि उसमें बदलाव होंगे। बदलाव है उसमें अपन सुधार जो करना है वो करेंगे। कुछ जगह बन के आ रहे हैं, बहुत ये है बन के आ रहे हैं, उनमें हमने जैसे मान लो अभी उसमें एक ही तरफ है, कोशिश करेंगे अब दोनों तरफ हो जाए। वहीं पे कुछ वेल्डिंग मशीन वहीं ले जाकर कर लेंगे, यानी जो सुधार है वो तो करना ही है। और यह एक पहल है, हो सकता है इसके बाद में हमने अभी अगर मान लो कुछ त्रुटि हुई होगी, कुछ बड़े चौराहे तो हम बड़े बोर्ड भी लगाएंगे। इससे इस लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसके बाद ही सुझाव अभी आ रहे हैं और लोगों से इसके बाद जैसे भी सुझाव आएंगे उन पर अमल किया जाएगा और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में पूरे आम लोगों की जनता की राय लेकर ही काम किया।